इस वीडियो में हम लोग हिंदी का ये सेट कोड एच है, इसका आंसर की मिलाएंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सवाल नंबर पहला पर चलते हैं दोस्तों। सिर्फ उत्तर हम बतैले चलेंगे, ठीक। आपका ऐसे कोई भी आपका सेट है दोस्तों, क्योंकि सवाल आंसर सबका एक ही होगा, क्योंकि सवाल का नंबर सिर्फ चेंज रहेगा, ठीक। जैसे ये एक में है तो एक में कोई और सवाल यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक। यहाँ पर कोई और सवाल दे दिया जाएगा एक नंबर में। सिर्फ सेट बाय सेट में क्या होता है, सिर्फ सवाल का नंबर चेंज रहता है, लेकिन उत्तर क्या होगा, सबका एक ही होगा, ठीक। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें सभी लोग। तो चलिए पहला सवाल है दोस्तों कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक। चलिए सवाल नंबर दूसरा सवाल है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। कब हो जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम नाम के बिना, ठीक। चलिए सवाल नंबर तीसरा है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी, पठान राजवंश में। आपका सवाल नंबर चौथा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैननी लग गयो मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम आईनी श्री राधिका से है। चलिए सवाल नंबर पाँचवा है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया और घना छरी, ठीक। चलिए 6 नंबर सवाल है कि विरह लीला किनकी रचना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम घन की, ठीक। सवाल नंबर 7, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। किस नाम से दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम घन सर्वस्व। 7 का। आइए 8 नंबर का सवाल है दोस्तों कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर की। सवाल नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद की ओर। 10 नंबर सवाल है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। 11 नंबर सवाल है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका दंत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 12 है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि। 13 नंबर सवाल में आइए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। 13 का ऑप्शन नंबर ए, 9 + इक। 14 नंबर सवाल में आइए। 14 नंबर सवाल है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है दोस्तों। निम्न में 4 गो दे दिया है, हासिल, हितैषी, सौहार्द और हिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है सही है, ठीक। बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है 14 नंबर का डी। चलिए 15 नंबर सवाल में दोस्तों, 15 नंबर सवाल है कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर सवाल है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है दोस्तों। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक।
17 नंबर सवाल है, सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द है जो दोस्तों 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। 18 नंबर सवाल, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो हो जाएगा 18 का डी, संप्रदान कारक। 19 नंबर सवाल में आइए, भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द है दोस्तों तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर सवाल में, 20 नंबर है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बाघिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 20 के बाद 21 में आइए। 21 नंबर है कि जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीन। 22 नंबर, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, हानि पहुंचाने का यत्न करना। 23 नंबर सवाल, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, तालु। 24 नंबर, आंसर बतैले चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। महौजस्वी का संधि विच्छेद है। 24 का ये, महा प्लस ओजस्वी। 25, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो कौन है दोस्तों? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, जो तत्व है वो शुद्ध है, बाकी ये सब क्या है, गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है। ठीक। 26, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। आइए 27 नंबर, नारी शब्द है, तो ये सबको जानता होगा दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है नारी शब्द, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर है दोस्तों, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपादान कारक। 29 नंबर सवाल, वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का। चलिए 30 नंबर है सवाल कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी। 31 नंबर सवाल है दोस्तों कि उदय शब्द का विशेषण है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, उदयी। 32 में आइए, पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी शब्द है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा कि पानी है जो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। 32 का बी। 33 नंबर सवाल में आइए। 33 है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, पीत जोड़ अंबर। 34, संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वियोग। 35, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। 36 नंबर, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलार यानी कर्नाटक। चलिए 37 नंबर सवाल में, 37 नंबर सवाल है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगम्मा का बेटा। 38 नंबर सवाल, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है दोस्तों? तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माँ का। 39, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं?
ऑप्शन नंबर सी नदी की। 40 मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? किसकी उपमा देती थी दोस्तों? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नृत्यशाला की। सवाल नंबर 41 भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। 42 सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 42 का आंसर। चलिए 43 नंबर है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। 44 नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। 45 नंबर सवाल, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो देवनागरी में लिखी जाती है, सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर सवाल, छियालीस में ये मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा की। आइए 47 नंबर में, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविवार के। 47 के। 48 का हो जाएगा दोस्तों, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री रहे थे, महामंत्री रहे? तो 48 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1949 से 1953 ईस्वी तक। 49 नंबर सवाल में आइए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। आइए 50 नंबर सवाल में, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था ठुमकलाल, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर सवाल, जनता शब्द में प्रत्यय है क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ता। चलिए 52 नंबर, देह चोर शब्द कौन समास है? तो देह चोर कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 52 का डी तत्पुरुष समास। सवाल नंबर 53, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। चलिए 54 नंबर सवाल, असुर शब्द का पर्यायवाची है क्या है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दानव। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दानव। 55 नंबर सवाल, एकता शब्द का विलोम है क्या है? एकता का अनेकता, ऑप्शन नंबर सी 55 का। चलिए डी 56 नंबर सवाल में आइए दोस्तों, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है क्या है? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 56 के बाद आइए 57 नंबर में,
एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? यानी एक पंथ दो काज का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी एक का, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कार्य से दो लाभ, है ना। एक कार्य से दो लाभ होना, एक पंथ दो काज का मुहावरे का अर्थ हुआ एक कार्य से दो लाभ होना। ठीक, चलिए 58 नंबर सवाल में, आटा शब्द है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, क्या है? तो आटा है जो दोस्तों 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग है आटा। पंख शब्द है, पंख शब्द है दोस्तों क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव है। ठीक, आइए 60 नंबर में, चौराहा शब्द कौन समास है? तो चौराहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिग्गु समाज, दिग्गु समाज। ठीक, 61 नंबर सवाल नंबर में आइए, मैं आप ही चला आता था, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक का। सवाल नंबर 62, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 62 का ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक। 30 दिन है तो समझ लीजिए संख्यावाचक है दोस्तों। 63 नंबर, परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परि। चलिए 64 नंबर सवाल में, बढ़िया, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, क्या है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या 64। 65 में आइए, 65 है कि भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन शब्द कौन समास है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा 65 का डी, दिग्गु समास। 66, कलंक शब्द का विशेषण है, क्या है? तो कलंक शब्द का विशेषण कलंकित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 67 नंबर में आइए, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य का। सवाल नंबर 68, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह शुद्ध शब्द है दोस्तों। आइए 69 में, उनहत्तर नंबर सवाल, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 69 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पदबंध। 70 नंबर सवाल पर आइए, 70 नंबर सवाल कर रहा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, क्या है? तो 70 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पट। 71 में आइए दोस्तों, 71 नंबर सवाल है, दोस्तों कि विलनव और अविनियो के बीच में कौन नदी है? तो कौन नदी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी। चलिए 72 नंबर में आइए, 72 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो 72 का ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। चलिए 73 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी, संतु। 73 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संतु कर रहा था। ठीक,
आइए सवाल नंबर 74, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो 74 का सी, जीवनानंद दास का। 75 नंबर सवाल में आइए, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नय। 76 नंबर सवाल, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? यानी गांधी जयंती कब मनाया जाता है दोस्तों? सवाल का कहना ये है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बी, 2 अक्टूबर का मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। ठीक। ये सवाल नंबर 77, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर का। अठहत्तर नंबर सवाल में आइए, काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है क्या? मंगल। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 79 नंबर सवाल है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए, यार जुलाहे। 80 नंबर सवाल आइए, 80 नंबर सवाल कह रहा है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो कौन खाता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पिताजी। चलिए सवाल नंबर 81, है दोस्तों कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो कहाँ का है दोस्तों? 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के। 82 नंबर सवाल, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो कैसी कहानी है दोस्तों? धार्मिक, राजनीतिक, आंचलिक या सामाजिक, कैसी है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक है। 83, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर ए। 84, पापपति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो बेहोश पड़ी थी तेज बुखार के कारण, ऑप्शन नंबर डी। 85, मंगू कब से पागल है दोस्तों? मंगू कब से पागल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन्म से। 86 नंबर सवाल में आइए, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर 86 का। चलिए 87 नंबर सवाल है। 87 नंबर है दोस्तों कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका प्राप्त किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर का। डॉक्टर से ऑर्डर प्राप्त किया था। 88 नंबर सवाल, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खलिहान में। 89 नंबर सवाल, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए
रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए नारायण की पत्नी भांवरी 90 नंबर सवाल में आइए। वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरई जाने को कहा था। कहाँ से कहा था दोस्तों। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहर के। 91 नंबर सवाल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 92 नंबर सवाल। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। ऑप्शन नंबर डी आसमान से। 92 का डी। चलिए 93 नंबर सवाल पर कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। 93 का बी वीरेन डंगवाल की। 94 नंबर सवाल पर आइए। देखिए 94 नंबर का रहा है दोस्तों कि कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो 94 का सी श्याम नंदन किशोर। 95 घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा किस पर आकर थमक जाता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी ढा पर। ठीक, ढा है कि या अड़ा है दोस्तों, क्या है। चलिए 96 नंबर। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए जीवनानंद दास का। 97 नंबर सवाल। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है क्या है। 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यंग्यात्मक। 98 नंबर सवाल पर आइए। 98 नंबर सवाल है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए मानव के। चलिए सवाल नंबर है दोस्तों 99। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी धर्मवीर भारती द्वारा। चलिए लास्ट सवाल है आपका लास्ट सवाल है दोस्तों कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता का पंक्ति है दोस्तों। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म। तो ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन का दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।